नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पीसी एक्ट के तहत बरी करना केवल अवैध मंजूरी पर आधारित नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा, सत्र न्यायालय इसमें शामिल सभी मुद्दों पर अपने निष्कर्षों को दर्ज किए बिना केवल कथित अवैध मंजूरी के आधार पर आरोपी को बरी नहीं कर सकता था। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ भारतीय दंड संहिता और पीसी अधिनियम के तहत एक आरोपी व्यक्ति की सजा के खिलाफ एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। संक्षेप में कहें तो आरोपी सिंडिकेट बैंक का मैनेजर था। उनके खिलाफ आरोप ये था कि उन्होंने ऋण आवेदन के साथ साथ फर्जी व्यक्ति के नाम पर बचत बैंक खाता खोलने के आवेदन में भी फर्जीवाड़ा करके अपने पद का दुरुपयोग किया। तदनुसार अपीलकर्ता एक लोक सेवक के खिलाफ पीसी अधिनियम लागू किया गया था, जैसा कि अधिनियम की धारा 2C के तहत परिभाषित किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को केवल इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन द्वारा प्राप्त मंजूरी वैध नहीं थी। इसे चुनौती देते हुए सीबीआई ने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपने आक्षेपित आदेश में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और उसे दोषी ठहराया। इस प्रकार वर्तमान अपील। शुरुआत में अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने विशिष्ट निष्कर्षों की योग्यता दर्ज नहीं करके गलती की है और इसके बजाय मंजूरी के मुद्दे पर बरी कर दिया है। हमारी सुविचारित राय है कि चूंकि विशेष अदालत गुण दोष के आधार पर बिंदु संख्या 2 से 4 पर किसी भी विशिष्ट निष्कर्ष को दर्ज करने में विफल रही है और अपीलकर्ता को केवल इस आधार पर बरी कर दिया है कि अभियोजन द्वारा प्राप्त मंजूरी वैध नहीं थी, इसलिए विशेष अदालत ने गलती की है। शीर्ष न्यायालय भी आक्षेपित निर्णय से आश्वस्त नहीं था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने मुद्दों पर गुण दोष के आधार पर निष्कर्ष निकाले थे, जिन पर ट्रायल कोर्ट को पहली बार में विचार करने का कोई अवसर नहीं था। उच्च न्यायालय ने बिंदु क्रमांक पर सत्र न्यायालय के निष्कर्षों को रिकॉर्ड पर रखे बिना ही गुण दोष के आधार पर अपीलकर्ता अभियुक्त को दोषी ठहराया। इसे देखते हुए अदालत ने मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजते हुए निचली अदालतों के फैसलों को रद्द कर दिया था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले का निर्णय शीघ्रता से और अधिमानतः 2 महीने के भीतर किया जाए। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर एवं अजमेर जिला ग्रामीण उपभोक्ता संस्थान मसूदा के संयुक्त तत्वावधान में विषय ग्राम पंचायत संवेदीकरण पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत समिति मुख्यालय भिनाई में आयोजित किया गया। कार्यक्रम श्री कर्ण सिंह जोधा विकास अधिकारी, श्री बुधराज कुम्हार अतिरिक्त विकास अधिकारी, श्री अजीत कावड़िया सहायक विकास अधिकारी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यशाला में राघवेंद्र सिंह रिसोर्स पर्सन भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर ने भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विभिन्न उत्पादों हेतु अनुमानित 23,000 से भी ज्यादा मानक तय किए गए हैं। इसके साथ ही मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन, प्रयोगशाला, ज्वेलरी, हॉलमार्किंग मानकों के प्रकार, ग्राम पंचायतों के लिए महत्वपूर्ण मानकों के बारे में विस्तार से बताया। राघवेंद्र सिंह ने उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम जन मानकों और लाइसेंसों के बारे में जानकारी प्राप्त हेतु विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म BIS वेबसाइट, BIS केयर ऐप, अपने मानकों को जाने, BIS वार्ता आदि प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं। साथ ही खरीदारी के दौरान उपभोक्ता सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग एवं विभिन्न प्रोडक्ट पर भारतीय मानक ब्यूरो के ISI मार्क को देखकर ही खरीदारी करें। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों को BIS केयर ऐप मोबाइल में डाउनलोड करवाया गया तथा ऐप के माध्यम से मिलने वाली ISI मार्क एवं हॉलमार्किंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारतीय मानक ब्यूरो के सीनियर रिसोर्स पर्सन डॉक्टर DD गौतम के निर्देशन में भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यशाला और स्टैंडर्ड राइटिंग गतिविधि का आयोजन किया गया।
प्रधानाचार्य राधेश्याम शर्मा ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो की जयपुर शाखा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डी गौतम और स्थानीय विद्यालय की मानक में मेंटर रिंकू चौधरी और सीमा भारद्वाज ने BIS का परिचय एवं क्रियाविधि तथा BIS लोगो जैसे ISI हॉलमार्क आदि विषयों की जानकारी दी। मुख्य वक्ता डी गौतम ने मानकों की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जनसाधारण एवं विद्यार्थी वर्ग में जागरूकता के लिए कई तकनीकें विकसित की गई। BIS केयर ऐप के जरिए नकली और असली उत्पादों की जांच करना अब बेहद आसान हो गया है। इससे कस्टमर एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा मिल रहा है। विद्यालय के स्टैंडर्ड क्लब के मेंटर रिंकू चौधरी ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा चयनित विद्यालय में मानक क्लब का गठन किया जा चुका है। इसमें चयनित छात्रों को मानक से संबंधित विषयों पर कार्यशाला और क्लब गतिविधि आयोजित की जा रही है। इसी के तहत स्थानीय विद्यालय में मानक क्लब का गठन किया गया, जिनमें मानव क्लब के 35 विद्यार्थी सदस्य हैं जिन्होंने कार्यशाला में भाग लिया। मानक स्टैंडर्ड राइटिंग गतिविधि में विजेता रहे नीतू साहू, पायल कंवर, परी मोतियानी, खुशी खानम, कविता बेरवा, भावना प्रजापत प्रतिभागियों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मोमेंटो और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य राधेश्याम शर्मा, व्याख्याता सीमा भारद्वाज, रिसोर्स पर्सन डी गौतम, मेंटर रिंकू चौधरी उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में शिक्षकों का मानदेय व अन्य मांगों पर ज्ञापन दिया। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय को ज्ञापन देकर यह मांग की है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में वीक्षक, केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक आदि की नियुक्ति की जाती है। इस कार्य को करने के एवज में दिए जाने वाला मानदेय बहुत कम है। संगठन ने मांग की है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भी वीक्षक, केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक आदि का मानदेय कम से कम वर्तमान मानदेय से 3 गुना बढ़ाकर भुगतान किया जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने संगठन की सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनकर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन को विश्वास है कि आगामी दिनों में संगठन की मांग अवश्य पूरी होगी और मानदेय बढ़ोतरी के साथ ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से निजात मिल सकेगी। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव श्री रामनिवास जी मेहता का उनकी सहजता व सकारात्मकता हेतु आभार प्रकट करता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घटियाली में बुधवार को वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कंपाडा भंवरलाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में जसविंदर सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य नीतू राव ने की। इस मौके पर कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय स्टाफ द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान दुर्गा बेरवा एंड पार्टी ने लोक नृत्य दीक्षा एंड पार्टी ने लोक नृत्य प्रतिष्ठा और पार्टी ने मैंने पायल है छनकाई पर लोक नृत्य टीपो खुशबू ने लोक नृत्य सहित अन्य छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान वर्ष भर में विभिन्न खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों सहित प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य नीतू राव ने सभी का आभार व्यक्त किया।